दोस्तों आज हम लोग कुछ टूथपेस्ट के ऊपर एक डेमो करने चल रहे हैं और आज हम लोग चेक करेंगे कि ये टूथपेस्ट में से कौन सा टूथपेस्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन कौन से टूथपेस्ट हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी टूथपेस्ट रखे हुए हैं उनमें आपका सबसे पहला टूथपेस्ट है, आपके सामने है कोलगेट, जो ज़्यादातर सभी घरों में यूज़ होता है। बहुत पुराना पहचान है, अपने आप में ब्रांड है कोलगेट पेस्ट में। तो कोलगेट है हमारे पास। कोलगेट के अलावा हमारे पास दंत कांति है, ये भी आज की डेट में ब्रांड बन चुका है अपने आप में। बहुत सारे लोग दंत कांति भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास इंटरनेशनल ब्रांड का पेस्ट भी मौजूद है जिसका नाम है ओरी केयर। तो ये ओरी केयर पेस्ट भी हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा एक होवे कंपनी का टूथ जेल मौजूद है हमारे पास। ये तमाम पेस्ट हमारे पास मौजूद हैं और इनके ऊपर हम लोग जो है ना चेक करने चल रहे हैं कि कौन सा पेस्ट हमको नुकसान करता है और कौन सा पेस्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं दोस्तों कि सभी पेस्ट, जितने भी पेस्ट हैं, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे दंत कांति हो, या जो भी पेस्ट आपके हाथ में आता है जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उस पेस्ट में कानूनी रूप से एक चेतावनी लिखी रहती है कि ये पेस्ट कोई भी 6 साल से कम का बच्चा अगर कर रहा है तो उसके पास में कोई गार्जियन होना चाहिए, तभी उसे यूज़ कराना चाहिए और वो भी एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ कराना चाहिए। क्यों? इसलिए कराया जाता है ऐसा, ये कानूनी रूप से ज़रूरी इसलिए चेतावनी है क्योंकि इसमें ना फ्लोराइड पड़ा होता है, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे आपका दंत कांति हो। इन सब पेस्ट जितने भी हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं इनमें ना फ्लोराइड पड़ा होता है। फ्लोराइड का काम क्या होता है, जिस तरीके से फ्लोराइड, मैं बता दूं दोस्तों, फ्लोराइड जो होता है वो रेड किल यानी कि चूहे को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। और पेस्ट में फ्लोराइड की लिमिटेड मात्रा यूज़ की जाती है, इसलिए ताकि फ्लोराइड का यूज़ करके हमारे जो दांतों में कीटाणु लग जाते हैं, जो हमारे दांतों के लिए कैविटी का कारण बन सकते हैं, उन कीटाणुओं को मारने के लिए फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। करेक्ट। तो ये फ्लोराइड हमारे हर पेस्ट में मौजूद होता है फ्लोराइड। और ये गलती से भी अगर सॉलो कर लेगा बच्चा, 6 साल से छोटे बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, पेस्ट को मुंह में लगाते हैं और पेस्ट को मुंह में लगाने के बाद उसे सॉलो कर जाते हैं। चूँकि पेस्ट टेस्ट में अच्छा लगता है तो जल्दी से उसे सॉलो कर जाते हैं, चाटने लगते हैं। तो पेट में जाकर के कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों ने पेस्ट चाटा और उनको डायरिया हो गया या फिर उनको तमाम तरीके की फूड पॉइजनिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोराइड मिला हुआ है। सो किसी भी पेस्ट कंपनी ने फ्लोराइड का यूज़ करने की कोशिश की है फ़ायदा पहुँचाने के लिए, कि कीटाणुओं को मारने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। पर अगर आप कोई हर्बल पेस्ट यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ़ आयुर्वेदिक चीज़ें मिली हैं, तो फिर आपको उस तरीके का कोई डर नहीं है। आपके बच्चा जो है पेस्ट कर सकता है, बिना किसी नुकसान के वो पेस्ट आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। और जल्दी-जल्दी हम सारे पेस्ट को एक प्लेट में लगाएँगे। ये प्लेट है हमारे पास, इस प्लेट में लगाएँगे हम पेस्ट को। तो चलिए अब आप ज़रा एक-एक करके कौन-सा पेस्ट लगा रहे हैं, पहले तो मुझे थोड़ा-सा बताइए। कौन-सा है? कोलगेट पेस्ट लगा रहे हैं आप। चलिए पेस्ट लगाइए इसमें। एक-एक करके हम थोड़ा-थोड़ा पेस्ट ले रहे हैं। तो ये हम लोगों ने लगा लिया। कोलगेट है ये हमारे पास। अभी इसमें आपने कोलगेट को देखा और ये वाला कौन-सा पेस्ट ले रहे हैं हम लोग? दंत कांति। चलिए दंत कांति को नज़र आ रहा है इसमें दंत कांति। चलिए दंत कांति भी निकालिए। तो कोलगेट के बाद हमने दंत कांति का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि कोलगेट के अलावा दंत कांति का भी यूज़ कर रहे हैं। चलिए दंत कांति हो गया। इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड जो है ओरी केयर को भी यूज़ करेंगे। चलिए ओरी केयर डालते हैं, थोड़ा-सा ओरी केयर भी लेते हैं। ओरी केयर भी हमने ले लिया है। और अब आते हैं हम टूथ जेल है, ये फोवे कंपनी का टूथ जेल है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा-सा निकाल लेते हैं। इसको भी हमने, ये पूरी तरीके से हर्बल पेस्ट है। इसको भी चेक करते हैं। ये फोवे कंपनी का टूथ जेल हमने निकाल लिया है। ये आ गया, हाँ। तो ये टूथ जेल हो गया आपका, फोवे कंपनी का टूथ जेल है, ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो पेस्ट होते हैं, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो दंत कांति हो, चाहे वो ओरी केयर हो, या फोवे वाला जो जेल है टूथ जेल, कोई भी पेस्ट होगा तो वो गलती से भी कई बार पेस्ट करते करते हमारे मुंह में और मुंह के जरिए पेट में पहुंच जाता है। तो मुंह के जरिए जब पेट में पहुंचेगा तो क्या रिएक्शन होता है, चलिए देखते हैं। हमारे पेट में ना एसिड होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो खाना पचाने के लिए काम में लिया जाता है। मतलब हमारे पेट में भगवान ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की व्यवस्था की है
ताकि हमारे पेट के खाने की को पाचन अच्छे से किया जा सके, पचाया अच्छे से जा सके। तो होता क्या है कि जब हमारा पेट में ना पेस्ट पहुँचेगा, तो देखिए कुछ ऐसी सी एसिड, मैं इसके ऊपर एसिड डालता हूँ। देखिए मैं एसिड डाल रहा हूँ, थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा एसिड सबके ऊपर डालेंगे। यस, थोड़ा-थोड़ा अच्छे से एसिड डाल दीजिए। हाँ, करेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये एसिड सभी पेस्ट में हमने डाल दिया है। करेक्ट। तो अब आप देखेंगे ना, तो ये एसिड पड़ गया है, और एसिड पड़ने के बाद बाकी के सारे पेस्ट आप देख रहे होंगे कि वो उसमें से झाग निकलने लगा है। अगर आप देखें तो झाग निकल रहा है पेस्ट में से। आप देखेंगे तो ये जितने भी पेस्ट हैं उनमें झाग निकल रहा है, चाहे वो कोई भी पेस्ट हो। दिख रहा है ये आपको? ये देखिए सब में झाग निकल रहा है। ये देखिए झाग निकल रहा है, जितने भी पेस्ट हैं सब में झाग निकल रहा है। केवल टूथ जेल है जो, यानी कि जो फोहवे का टूथ जेल है, ये ग्रीन वाला जो पेस्ट पड़ा हुआ है, इसमें आपको कहीं झाग नहीं दिख रहा है। और बाकी के सब जो पेस्ट थे वो जो थे फट गए और वो झाग बना रहे हैं। अगर आप देखें ठीक से तो सब में झाग का फॉर्मेशन हुआ। ये हुआ क्या एक्चुअली, जब हमारे पेट में हम पेस्ट को लील जाते हैं किसी तरीके से, पेट में जब पहुंचता है हमारे एसिड, तो इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एसिड मिला, जो हमने एसिड डाला पेस्ट के ऊपर, वो डालने से जैसे यहाँ पे एसिड का डालने से वो फटने लगा पेस्ट और उसमें झाग निकलने लगा। झाग निकलने का मतलब ये है कि जैसे ही एसिड पड़ा, एसिड के संपर्क में आए पेस्ट, उन्होंने एसिड की एसिडिटी को बढ़ा दिया। अब ये एसिडिटी को बढ़ा दिया तो झाग के रूप में तेजी के साथ और ज़्यादा एसिड की आक्रामकता बढ़ गई और उसने पेस्ट को पूरी तरीके से फाड़ के रख दिया। जबकि आप जो फोवे का जो टूथ जेल है देखें, वो वैसे के वैसा ही है अभी भी। बाकी सारे पेस्ट फट गए हैं क्योंकि एसिड की एसिडिटी बढ़ गई थी, और एसिडिटी बढ़ने की वजह से होता क्या है कि अगर ऐसे ही ये पेस्ट मेरे पेट में जाएगा और वहाँ पे जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में आएगा ये पेस्ट मेरे पेट में जाने के बाद, तो एसिड के संपर्क में आते ही ये एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देगा, और एसिड की एसिडिटी बढ़ा देने से क्या होगा कि मेरे पेट की जो जो अंदर इनर लेयर है उस पे अटैक होगा एसिड का ज़्यादा तेज, और वो एसिड की एसिडिटी के कारण से मेरे पेट को नुकसान पहुंच सकता है, मेरे पेट में अल्सर पनप सकता है, मेरे पेट में कैंसर पनप सकता है। और मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में 10,000 लोग, करीबन 10,000 लोग ये जो पेस्ट की वजह से पनपने वाले कैंसर से मर जाते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि इसी तरीके से लोगों के पेट में कैंसर जाता है पेस्ट अगर, तो वहाँ पे पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेस्ट के संपर्क में आने से पेस्ट उसकी एसिडिटी को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ा देता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एसिडिटी बढ़ती है जैसे ही, तो हमारे पेट को नुकसान पहुंचाने लगता है। पेट को जब नुकसान पहुंचाता है तो उससे अल्सर या कैंसर जैसी चीज़ें पनपती हैं, और आगे चल करके जो विकराल रूप लेकर के बड़े कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब वो बाद में मुझे 10 साल बाद, 15 साल बाद पता लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, तो कैंसर होने पर हम जाकर के इलाज कराने लगते हैं। कोई भी डॉक्टर हमें ये नहीं बताता ये किसकी वजह से कैंसर हुआ आपको। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता था, जो पेस्ट आप यूज़ कर रहे हो, जो हम लोग नॉर्मली पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो है कुछ ऐसे एलिमेंट मिले होते हैं जो कि एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद, कुछ ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो कि एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद एसिड की एसिडिटी को बढ़ा करके हमारे पेट में अल्सर और कैंसर जैसी चीज़ों को जन्म देते हैं। तो मेरा कहना यही है कि यहाँ पे जो मैंने एक पेस्ट को टेस्ट किया है, अगर आप देखें तो फोवे का जो जेल है उसमें भी हमने डाला है एसिड, लेकिन उस जेल में कोई ना तो वो जेल फटा है और ना ही वो उसमें कोई एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि अगर हम इस पेस्ट को, ये चूँकि पूरी तरह से हर्बल है इसलिए शायद ऐसा नहीं हुआ है, तो हर्बल होने के कारण ऐसा नहीं हुआ है। तो आप इस पेस्ट को अपने बच्चों को भी करा सकते हो और स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा यहाँ पे आपको यही दिखाने का उद्देश्य था कि आप कैंसर का या अल्सर का शिकार होने से बचें दोस्तों, अपने पेस्ट को तुरंत बदल दें। थैंक यू सो मच।